जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। कल हमने चेतना के बारे में बहुत ही गहराई से बात की। आज के मणिके में देखते हैं आज क्या होता है। आज है 13 अप्रैल। तो देखते हैं आगे क्या होता है। श्लोक है, साकार बटद्धानद अवंकुरः सन्ति युक्तिमत् नाकारे तन् महाकारम जगदस्तीत्य युक्तिकम। अर्थ है, यह कहना उचित होगा कि पेड़ बीज में स्थित होता है, क्योंकि इन दोनों के उपयुक्त रूप है। परंतु जिस ब्रह्म का रूप ही न हो, उसमें कैसे यह ब्रह्मांड स्थित होता है। राम ने कहा, ऐसा कहा जाता है कि परब्रह्म में ब्रह्मांड बीज स्थिति में विद्यमान रहता है, जो नए युग में पुनः प्रकट होता है। ऐसा कैसे होता है? जिन लोगों का ऐसा दृष्टिकोण हो, उन्हें ज्ञानी कहा जाए या अज्ञानी। वशिष्ठ ने कहा, जो लोग कहते हैं कि प्रलय के बाद यह ब्रह्मांड बीज स्थिति में रहता है, उनका इस ब्रह्मांड की वास्तविकता में दृढ़ विश्वास होता है। यह विशुद्ध अज्ञान है, यह सही नहीं है। हे राम, यह गुरु और शिष्य दोनों को विभ्रमित करने वाला भ्रम भ्रष्ट दृष्टिकोण है। अगर कोई ये कहता है कि बीज अवस्था में ब्रह्मांड चला जाता है, तो किसी पौधे का बीज भावी वृक्ष का धारक होता है। ऐसा इसलिए कि बीज और अंकुआ दोनों भौतिक पदार्थ है, जिन्हें इंद्रियों और मन के द्वारा जाना जाता है। ये भी एक सिर्फ उदाहरण है। परंतु जो मन और इंद्रियों की पहुंच से परे हो, वह कैसे संसारों का बीज हो सकता है? जो आकाश से भी सूक्ष्म हो, उसमें कैसे ब्रह्मांड का बीज स्थित हो सकता है? भाई, यदि ऐसा है तो यह ब्रह्मांड कैसे उस परमात्मा से अद्भुत हो सकता है? कुछ नहीं। मैं कुछ कैसे स्थित हो सकता है? अगर कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ कैसे हो सकता है? यदि कुछ ब्रह्मांड के रूप में उसमें हो, तो फिर वह दिखाई क्यों नहीं देता? किसी पात्र के खाली स्थान यानी कि आकाश में पेड़ कैसे खुदक पड़ता है? कैसे दो विपरीत वस्तु, ये ब्रह्म और ब्रह्मांड, एक साथ रह सकती है? क्या प्रकाश में अंधकार रह सकता है? यह कहना उचित होगा कि पेड़ बीज में स्थित होता है, क्योंकि उन दोनों के उपयुक्त रूप है। परंतु जिस ब्रह्म का रूप ही ना हो, उसमें कैसे यह ब्रह्मांड स्थित हो सकता है? इसलिए यह मानना पूरी मूर्खता ही है कि ब्रह्म और संसार में किसी प्रकार का आकस्मिक संबंध है। ऐसा है नहीं। यह कहना मूर्खता है कि दोनों के बीच में संबंध है। सत्य यह है कि मात्र ब्रह्म की ही सत्ता है, और संसार के रूप में जो दिखाई देता है वह भी वही है। यह उतना ही वास्तविक है जितना कि दिवा स्वप्न, क्योंकि इसका जन्म आधारहीन है। इसे उत्पन्न करने वाला भी कोई नहीं है, और ना ही ऐसे साधन है जिनसे यह उत्पन्न किया जा सके। हे राम, यदि प्रलय के समय ब्रह्म में यह ब्रह्मांड बीज रूप में स्थित होता, तब इसके पुनः प्रकटीकरण में भी कोई कारण भी सहायक हो सकता है। यह मानना कि बिना ऐसे कारण के बिना ब्रह्मांड का प्रकटीकरण हुआ, वैसे ही है जैसे बांझ स्त्री की लड़की का अस्तित्व ग्रहण कर लेना। किसी युग के प्रलय के अंत में सृष्टिकर्ता का जागृत हो उठना स्मृति से अधिक कुछ नहीं। उस स्मृति से जो विचार उत्पन्न होते हैं, वही संसार को रूप देते हैं। कुछ ऐसा ही है जैसे आकाश में पैसों का मिलना। जिस स्मृति से विचार उत्पन्न होते हैं, वह स्वयं वेद आधार नहीं है। जब किसी को स्मरण करने वाला ही कोई नहीं, तो स्मृति की अवस्थिति कहां? असीम चेतना यानी कि चिदाकाश में लाखों ब्रह्मांड का प्रकाश किरण में धूलकणों की तरह प्रकट होते रहते हैं। धूलकण एक रजकण, छोटा सा अणु भी तीनों लोक, आकाश, समय, क्रिया, पदार्थ, दिन और रात लिए प्रकट होते हैं। उस अणु में भी ऐसे परमाणु होते हैं जिनमें ऐसे ही संसार प्रकट होते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बिन उकेरे संगमरमर से मूर्ति और उसके अवयव होते हैं। ये लास्ट वाला जो पैराग्राफ है,
वो आप 2-3 बार एक बार ये वीडियो को रिवाइंड करके सुनना, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और आज इस मणिके को यहाँ पे विराम करते हैं, कल मिलते हैं, फिर आगे देखते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।